जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। बहुत ही शानदार, सभी जो हैं वो लाइव आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे। तो एक बार बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत अच्छे। चलिए, तो आज जो है हमारा है फाउंडेशन डे का डे 2 और यहाँ पर हम करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कल जो है हम लोगों ने पहली क्लास की थी और पहली क्लास जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही थी। ठीक है, आप लोग का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा। 500 प्लस लाइव बच्चे थे कल की क्लास में और आज इसी तरीके से इसी सिलसिले को जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आगे जो है इसी तरीके से हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से एक एक टॉपिक को जो है इस फाउंडेशन बैच में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उसके पहले जितने बच्चे नहीं जानते हैं तो आज से जो है नया बैच स्टार्ट हुआ है, मैथ स्पेशल बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जो प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, बैच का नाम है शेरशाह मैथ स्पेशल बैच और ये कंप्लीट बैच मिल रहा है आपको 699 के फीस में। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। चलिए, तो एक बार आप लोगों को परसेंटेज जो है वो थोड़ा रिवाइज करा दिया जाए ताकि काफ़ी आसान हो जाए आप लोगों के लिए। कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। 1/8 कितना होता है? तो 1/8 देखो, प्रतिशत से बट्टे में जाने के लिए, प्रतिशत से बट्टे में जाने के लिए, जैसे मान लो 10% है और 10% से मुझे बट्टे में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? परसेंटेज से बट्टे में जाने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी बट्टा है उससे परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये दो बातें हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने अगर बेसिक थोड़ा बहुत और ध्यान देना है तो कल की वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद जो है आज की वीडियो कंप्लीट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, 1/1 कितना होता है? 100%। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3। 1/4 25%। 1/5 20%। ध्यान रखते चलिए, चलिए रिवाइज करते चलिए। मेरे साथ साथ आप लोगों को रिवाइज करना है, मेरे साथ साथ आप लोग को रिवाइज करना है। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। बहुत जरूरी है आपको परसेंटेज का ये ध्यान रखना टेबल। ठीक है, 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। ठीक, इसी तरीके से 1/16 6 सही 1/7%। बहुत महत्वपूर्ण है। 6 सही 1/4% बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19% और 1/20 हमारा कितना हो गया जनाब? तो 1/20 जो है वो हो गया 5%। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, इन बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी था कि हम परसेंटेज के टेबल को ध्यान रखें। देखो, परसेंटेज अगर बढ़िया नहीं होगा ना तो अरिथमेटिक के किसी टॉपिक में आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और अगर अरिथमेटिक का टॉपिक आपका मजबूत नहीं हुआ तो आप पेपर में बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे आप एक मोटिवेशन मुझसे लेते हैं कि सर जैसे आप एक SSC टॉपर हैं, आपने जो है रैंक निकाला है, उसी तरीके से हम भी निकालना चाहते हैं, तो फिर वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा अगर आप चीज़ों को सही टाइम पर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो। ठीक है, जैसे मैं पेपर में मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 लेकर आया। ठीक है, मैथ्स में मेरा जो स्कोर है वो 227 है 200 में CGL के मेंस में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने 7 भाई बहन हैं जो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, उनका भी स्कोर इसी तरीके से भयंकर रूप में आए, बढ़िया स्कोर आए और वो भी जो है अपने कंधे पर चमचमाते सितारे ज़रूर लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अपने बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आज हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सवाल को देखिए, आपके सवाल में क्या बोला गया है। एक पहला सवाल है, इसके थ्रू जो है इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो वो संख्या 1320 हो जाती है। तो बताइए वो जो वास्तविक संख्या थी वो वास्तविक संख्या क्या थी? इस तरीके के छोटे मोटे सवाल हमारे सामने आएंगे कि किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो 1320 आता है, तो बताइए वो संख्या क्या रही होगी? कोई भी प्रतिशत आपको बोलेगा, कोई भी परसेंट बोलेगा आपको, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको कल के दिन 10%, तो इस 10% से आप क्या समझते हैं? ये 10% आपको क्या बताता है? मेरी बात को समझिएगा। अगर कल के दिन 10% कहीं पर लिखा हुआ है तो 10% का मतलब बट्टा में कितना होता है? तो बट्टा में 1/10 होता है।
बट्टा में कितना होता है, तो 1/10 होता है। नीचे वाली संख्या क्या बताती है, तो नीचे वाली संख्या जो होती है वो ओरिजिनल नंबर के बारे में बताती है, वास्तविक संख्या के बारे में बताती है, ठीक है। और ऊपर वाला संख्या क्या होता है, तो ऊपर वाला उसका परसेंटेज रिजल्ट होता है। परसेंटेज रिजल्ट से आप क्या समझेंगे, परसेंटेज रिजल्ट से आपको अभी जैसे छोटे से बात को हम आपको क्लियर कराएं तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मानिए 10 का 10% कितना हुआ, तो 1 हुआ, 10 का 10% कितना हुआ, तो 1 हुआ, ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है। कल के दिन अगर बोला जाए कि 10 में उसके 10% को जोड़ा गया है, यानी 10 में 1 को जोड़ा गया है, 10 में उसके 10% को घटाया गया है, यानी 10 में 1 को घटाया गया है। जैसे अगर हम मान लीजिए 20% लिखते हैं, तो 20% का बट्टा कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। अगर मान लीजिए कल के दिन हमसे बोला जाए कि 5 में उसका 20% को जोड़ो, यानी मुझे 5 में 1 को जोड़ना है, 5 में उसके 20% को घटाओ, तो 5 में जो है, ठीक है, 1 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, परसेंटेज रिजल्ट होती है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल संख्या होती है। तो सवाल में बोला गया है कि कोई भी एक संख्या है, उसका 37.5% आप उसमें जोड़ रहे हैं, तो पहले मुझे आप खुद बताइए कि 37.5% जो होता है ये कितने का होता है। 37.5% को अगर आप बट्टे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3/8 होगा। क्या होगा, 3/8 होगा। अब मान लीजिए कि वो संख्या कितनी थी, आप अपने मन में मान लीजिए कि वो संख्या 8 थी। वो संख्या जो भी थी, x नहीं मानना है, बच्चों वाली काम नहीं करने हैं, बस x लेकर और ऐसे y लेकर z लेकर ये छोटे मोटे तरीके लेकर बचपन में हम सवालों को किया करते थे। लेकिन अब हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एग्जामिनर कभी हमसे ये नहीं पूछता है कि आपने किस तरीके को लगाकर उत्तर दिया है, बस उसको आपके उत्तर से मतलब होता है, उसको बस आपके आंसर से मतलब होता है, और आपको अपने नंबर से मतलब होता है, सिलेक्शन से मतलब होता है। तो हम x y z या बेसिक तरीके से सवालों को नहीं करेंगे। छोटी सी बात को हम समझेंगे। बोला गया है किसी संख्या में 37.5% को जोड़ा गया है, तो 37.5% का मतलब 3/8 हो गया, यानी 8 का 37.5% कितना है, तो 8 का 37.5% 3 है। तो एक पल के लिए हमने जो है 8 को बोला कि बेटा 8 जो हो तुम क्या हो, 8 जो है वो ओरिजिनल नंबर है, और 8 में उसी का 37.5% जोड़ा गया है, यानी 8 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, यानी 11 का मान सवाल में दिया गया है। 11 का मान सवाल में कितना दिया गया है, 1320, और हमसे बोला है ओरिजिनल नंबर बताओ, ओरिजिनल नंबर यानी 8 का मान बताओ, 8 का कितना होगा। आज के बाद जब भी आपका सवाल इस फॉर्म में आएगा, 11 का मान दिया है, 8 का पूछा है, 12 का मान दिया है, 20 का पूछा है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे वो समझिए। अगर आप परसेंटेज हमारे अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो उसी तरीके से फ्लो में आपको चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे देखो सर ये जो 1320 दिया गया है ये कितने का मान है, जितने का मान होगा उसको नीचे लिखेंगे, जितने का भी मान होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। आप बोलेंगे कि सर देखो 8 तो था ही था, उसके 37.5% 3 जोड़ा गया, यानी ये 11 का मान है, और कितने का मान पता करना है, ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी 8 का मान पता करना है। तो जिसका पता करना होता है उसको गुना करते हैं, और जितने का मान दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं 11। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जितने का मान दिया गया होगा नीचे, और जितने का पता करना होगा गुना करेंगे। 11 से काटिए तो 120 बार में कटेगा, 12 अठे कितना हो गया, 96। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 960। सी फॉर कहूना प्यार है। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या में उसके 37.5% को जोड़ने की बात है। 37.5% का बट्टा 3/8 होता है, यानी 8 में उसके 37.5% को जोड़ना है, यानी 3 को जोड़ना है। तो 11 का मान दिया है, 8 का पूछा है। कल के दिन ये पूछ देता कि जो तुमने जोड़ा था उसका मान कितना था, तो यहाँ पर 8 के जगह कितने से गुना करते, 3 से गुना करते और 3 का मान बताते। ठीक है, चलिए अगला सवाल मुझे लगता है आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में देखो, अगर आंसर आता है तो आंसर को सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। हर स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए, हर स्टूडेंट से आंसर चाहिए, समझ लीजिए तभी मेरा पढ़ाने का यहाँ फ़ायदा है, और तभी आपको जो एक सपना है मुझे एक रैंकर बनाने का, एक टॉपर बनाने का, वो मेरा पूरा हो पाएगा। आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आंसर आता है तो लिखो, बैठो मत सुस्तों की तरह, मुर्दों की तरह मत बैठो। मुर्दा नहीं बनने आए हो, ऑफिसर बनने आए हो। अगर ऑफिसर बनने आए हो तो जान लगा दो यहाँ पे, बस यूँ समझ लो रोज शाम 7 बजे ऑफिसर बनाने वाला सेशन चलता है यहाँ पे, और अगर उस सेशन में पार्टिसिपेट करना है तो आंसर देना पड़ेगा। बोला
गया 62% किसी संख्या का जोड़ा गया, क्या किया गया, घटाया गया। तो सबसे पहली बात 62% कितने का मान होता है, तो 5/8 का मान होता है। सवाल में बोला गया है घटाया गया है, तो संख्या कितनी बन गई है, 6321। तो आप बोलेंगे सर 6321 ये कितने का मान है, तो मान लो वो ओरिजिनल संख्या 8 थी, 8 का 12.5% 5 था, 8 में 5 को घटाया गया तो इतना बन गया, यानी 8 - 5 ये जो मान है ये कितने का मान है, तो ये हमारा 3 का मान है। कितने का मान है, 3 का मान है। ओरिजिनल नंबर बोला गया है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, यानी 8 का मान पूछा गया है। फिर से देख लो, आपको 62% घटाना है किस संख्या से, उसी संख्या से, तो 8 का 62% 5 होता है, यानी 8 में 5 घटाना है। तो ये जो भी मान दिया गया है ये 3 का मान दिया गया है। कितने का पूछा है, तो वास्तविक संख्या यानी 8 का मान पूछी है। 3 से काटिए इसको 21 बार में, 2107 बार में, ठीक है। और 8 सते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे रवि रंजन, दिग्विजय सिंह, प्रिंस गुप्ता, रैंकर्स गुरुकुल स्टूडेंट, बहुत अच्छे भाई, रवि रंजन, रुपेश कुमार, इंग्लिश मैम, समीर सिद्दीकी, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पे। सवाल में बोला गया है कि यदि हम 930 किसी संख्या में ऐड करते हैं तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाती है, तो बताओ वास्तविक संख्या कितनी होगी। तो बताओ वास्तविक संख्या कितनी होगी, 444 सही 4/9%। सबसे बड़ा बात है ये प्रतिशत, इस प्रतिशत को कैसे तोड़ोगे, इस प्रतिशत को कैसे तोड़ोगे, अब समझ में आओ। देखो जैसे मानो आपके पेपर में आता है परसेंटेज, 2-3 परसेंटेज बहुत खास होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 120%, आप 120% को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये 100% है और प्लस कितना परसेंट है, 20% है। 100% का मान कितना होता है, तो 1 होता है बट्टे में, और 20% का मान होता है 1/5, यानी 1 में 1/5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो बोलेंगे सर 120% का मान कितना होता है, 6/5। उसी तरीके से अगर मान लो कल के दिन मुझे 157 सही 1/7% का मान मुझे बताना हो, तो 157 सही 1/7 को कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर ये 100% है और प्लस कितना है, तो 57 सही 1/7% है कि नहीं है, बताओ। 100% का बट्टा कितना होता है, तो 1, और 57 सही 1/7, कुछ याद आ रहा है ये कितने का मान है, ये आपका मान 4/7 का है। तो 1 में 4/7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 11/7। परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए, नहीं तोड़ पाओगे तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो कल के दिन मैंने कह दिया 233 सही 1/3%। अब 233 सही 1/3% आपको पता होगा कि सर ये 200% जमा 33 सही 1/3% है। 200%, 100% 1 का मान होता है, 200% 2 का मान होगा। 33 सही 1/3 कितने का मान होगा, 1/3 का मान होगा। 2 में 1/3 को जोड़िए, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा, 7/3 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7/3 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे जो सवाल में पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है 444 सही 4/9%। 444 सही 4/9%। जब आप इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये 400% है और प्लस कितना है, 44 सही 4/9% है। 44 सही 4/9% है। 400% का बट्टा हो जाएगा 4, और 44 सही 4/9 कितने का मान होता है, तो 4/9 का मान होता है। 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा, तो 40/9। कितना हो जाएगा, 40/9। ये हमारा फ्रैक्शन होगा, यानी इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो 40/9 होगा। कितना होगा, 40/9। इस बात को ध्यान रखिए। तो सवाल में वही बोला गया है कि अगर हम 930 किसी संख्या में ऐड करते हैं तो वो अपने आप का इतना बन जाता है। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये जो 444 सही 4/9% है, जो भी फ्रैक्शन वो बनता है अपने आप का 20% बनता है, 60% बनता है, 120% बनता है, 300% बनता है, जो भी परसेंटेज बनता है आपको बस उस परसेंट का बट्टा मान लिख देना है, यानी आपको लिख देना है कि ये कितने के बराबर है। अब बोला गया है कि ये आपकी जो भी होती है ये वास्तविक संख्या होती है, इसमें आप जोड़ रहे हैं, इसमें आप घटा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस इतना पता है। तो बोलो आप 930 को ऐड कर रहे हो, तो 930 को क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। और 930 को ऐड कर रहे हो
हो किसी संख्या में, तो वो अपने आप का इतना परसेंट बन जाती है। ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया है। When 930 is added in a number, जब किसी संख्या में हम 930 ऐड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ यहां पर इतना परसेंट बनने का मतलब क्या हो गया। आपने 9 में कितना जोड़ा है कि वो 40 बन गया है। आपने 9 में कितना जोड़ा है कि वो 40 बन गया। आप खुद सोचो, एक संख्या हमारे पास 9 थी, उसमें हमने कुछ जोड़ा और वो बन गया 40, यानी हमने कितना जोड़ा 31। तो ये जो है कितने यूनिट का मान है, 31 यूनिट का मान है। और हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, यानी हमसे कितने का मान पूछा है, हमसे 9 का मान पूछा है। 31 से काटेंगे कितनी बार में, 30 बार में, 30 इंटू 9 हमारा 270 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जैसे मानो कल के दिन मैं बोलूं आपको कि कोई संख्या अपने आप का 120% हो जाती है, तो 120% का मतलब कितना हो गया, 6/5, यानी 5 में मैंने कितना जोड़ा है कि 6 बन गया है। तो बोलोगे सर 1 जोड़ा है, तो उसी 1 का मान कल के दिन 100 दे सकता है। और पूछेगा कि वास्तविक संख्या कितनी थी, तो 1 का मान 100, तो 5 का मान 500। बोलेगा नया नंबर कितना है, तो 1 का मान 100, तो 6 का मान 600। उसी तरीके से यहाँ पे 9 कोई संख्या थी, उसमें कुछ जोड़ा तो 40 बन गई, यानी जो भी मान दिया गया था वो 31 का दिया गया था और 9 का मान हमसे पूछा था। क्लियर है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से बोला गया है आपको कि अगर 16 किसी संख्या में आप ऐड करते हैं तो वो नंबर 116 सही 2/3 बन जाती है। तो बताइए ओरिजिनल नंबर कितना था, तो बताइए ओरिजिनल नंबर कितना था। एकदम सवाल को फट देना, परसेंटेज ऐसे देखो और तुरंत टिक मारो कि 116 सही 2/3%, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब 100% और प्लस 16 सही 2/3% होता है। 100% का बट्टा कितना होगा 1, 16 सही 2/3 का बट्टा कितना होगा 1/6। 1 में 1/6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/6। तो सीधा इस परसेंटेज को आप कितना लिख सकते हैं, सीधा इस परसेंटेज को आप 7/6 लिख लीजिए, बात खत्म। अब आप खुद बताइए किसी संख्या में, यानी वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हमारी 6 है, इसमें कुछ जोड़ा गया और ये 7 बन गया, तो कितना जोड़ा गया, तो 1 यूनिट जोड़ा गया। क्या उसी 1 यूनिट का मान यहां 16 दिया गया है, बताइए जल्दी से। यानी ये जो 16 है ये कितने का मान है, ये 1 का मान है। और आपसे क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर निकालने को बोला है। ओरिजिनल नंबर यानी आपको 6 का मान निकालने को बोला है। तो 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। समझ रहे हैं, किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर वो कितना हो जा रहा है आपको 116 सही 2/3, यानी 6 वो संख्या थी, उसमें जोड़ा गया 1 तो 7 बन गया, यानी 16 1 का मान है तो 6 का मान बताना है। स्पष्ट रूप से क्लियर है, बताइए जल्दी से। अगला सवाल मुझे लगता है सारे के सारे आंसर दे देंगे, जल्दी से बता दीजिए, सभी से आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे। 21 आप जोड़ते हैं किसी नंबर में तो वो अपने आप का 137 सही 1/2 हो जाता है। वास्तविक संख्या बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट ही परसेंटेज है। ये परसेंटेज को तोड़ लिए तो सवाल बन गया, नहीं तोड़े तो नहीं बना, इतना जान लो। तो सबसे पहले 137 सही 1/2, 137 सही 1/2 तोड़िए सीधा, टूटेगा आपको 100% में और 37.5% में, 100% में और 37.5% में। 100% का बट्टा मान 1 होता है, 37.5 का बट्टा मान 3/8 होता है। 1 में जब 3/8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/8। कितना हो जाएगा 11/8। समझ रहे हैं मेरी बात को, कितना हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए 8 में आपने कितना जोड़ा है कि 11 बन गया है, 8 में आपने कितना जोड़ा है कि 11 बन गया। आप बोलेंगे सर 3 जोड़ा है, यानी ये जो 21 है ये कितने का मान है, 21 हमारा 3 का मान है। हमसे ओरिजिनल नंबर बोला है, ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, तो हमें 8 का मान बताना है। 3 से काटिए 7 बार में, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 56। ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अगर हमारा नया नंबर पूछता कि नया नंबर कितना है, तो नया नंबर के लिए आप क्या करते, या तो 56 में 21 को जोड़ देते, और नहीं तो आप बोलते कि बेटा जो 21 है ना मेरे भाई, 21 कितने का मान है, ये जो 21 है ये 3 यूनिट का मान है, और नया नंबर तो 11 है, यानी हमें 11 का मान बताना है। तो हमारा उत्तर फिर 77 आता। क्लियर है कि नहीं है, बता दो जल्दी से। ओरिजिनल नंबर पूछेगा तो ओरिजिनल नंबर हमारा 56 हो गया, और नया नंबर पूछेगा तो हमारा नया नंबर कितना हो गया 77 हो गया। ठीक है, सवाल में दोनों कोई भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा कि आप बेचारे मल्टीप्लाई कुछ और करने जा रहे थे, और उसके जगह पे, ठीक है, आपने कुछ और मल्टीप्लाई कर दिया। आप मल्टीप्लाई कुछ और करने के लिए निकले हुए थे और आप उसके जगह पर कुछ और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है आपका कुछ ना कुछ तो परसेंटेज में एरर आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रतिशत में एरर आएगा।
ठीक है। होता क्या है आपका एग्जामिनर, देखो मैं आपको यहाँ पे सवाल दिखाऊंगा कि यहाँ से सवाल कितने टफ लेवल का बनाया जा सकता है। एक तो हो गया बेसिक सवाल, और एक हो गया थोड़ा मॉडरेट सवाल, और एक हो गया थोड़ा सा टफ सवाल। तो सबसे पहले अगर टफ सवाल बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, जो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो किसी संख्या को 3/5 से गुना करता है, कितने के बजाय, 5/3 के बजाय, तो उसके में परसेंटेज एरर कितने का आएगा। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। तो ऐसे सवालों को हम बड़े ध्यान से और तसल्ली से पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि मैं उस संख्या को मानता हूं, कितना, x मानता हूं, और x को मुझे कितने से गुना करना था, तो x को मुझे जो है आदमी 5/3 के बजाय, हिंदी में पढ़ेंगे के बजाय, यानी ये जो था ये ओरिजिनल नंबर था, इसको इतने से गुना करना था, लेकिन उसके जगह पे उसने कितने से गुना कर दिया, उसके जगह पर उसने 3/5 से उसको गुना कर दिया है। उसके जगह पर उसने कितने से गुना कर दिया, 3/5 के साथ गुना कर दिया। तो परिणाम में प्रतिशत एरर कितना होगा। अब देखो अगर x मान के करोगे ना सवाल, तो जीवन में सबसे बड़ी गलती होगी, x मान कर नहीं करना है। x वर्ड ही अपने आप में एक सबसे बड़ा जो होता है वो गलती होता है। तो x मान के कुछ मत करो। ऐसे सवाल में कभी भी आपको आपका एग्जामिनर कुछ भी बोले तो इस बात को ध्यान रखो, आपको यहाँ पर वो संख्या लेना है, ये डब्बा खाली है और इस डब्बे में एक संख्या को भरना है, और यहाँ पर वो संख्या आएगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा, यानी ये बोलिए 3 और 5 का क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा। 3 और 5 दोनों से क्या होगा, कट जाएगा, यानी यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, यानी यहाँ पर हमें 15 लेनी है। कितना लेना है, 15 लेना है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। और 15 लेने के बाद क्या करना है, तो 15 लेने के बाद सवाल में आपसे बोला गया है कि यही वो संख्या थी, ठीक है, और इस संख्या को 5/3 के बजाय, यानी असली में इसको जो गुना करना था कितने से, 5/3 से। तो 15 को जब आप 5/3 के साथ गुना करते, ये काटता 5 बार में, तो आपका रिजल्ट कितना आता, 25 आता। रिजल्ट कितना आता, 25 आता। लेकिन आपने इसको 5/3 के बजाय उसको 3/5 के साथ गुना कर दिया, यानी आपने इसको 3/5 के साथ गुना कर दिया। किसको, 15 को। 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी तब आपका रिजल्ट कितना आ गया, तो 9 आ गया। आपका आंसर आना चाहिए था 25, आपका आंसर आ गया 9। कुछ तो एरर है, कितने का एरर है, तो आप बोलेंगे सर 25 में से 9 घटाओ, सर 16 का एरर आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बट्टे में क्या रखें, तो बट्टे में क्या रखेंगे, तो बट्टे में रखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट आना था वो रहता है बट्टे में। वो कैसे पता होगा, तो हिंदी में आप जब पढ़ेंगे ना कि कितने के बजाय, और इंग्लिश में पढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ, तो इंस्टीड ऑफ के बाद जो नंबर आएगा, या हिंदी में के बजाय के नंबर आएगा, यानी 5/3 वाले को यहाँ पर बट्टे में रखना है, यानी 25 को बट्टे में रखना है, और गुना करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो 25 आपका 4 बार में काटेगा और उत्तर कितना आ जाएगा, 64%। सीधी सी बात है। एक एक बात को मैं आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप उसको कंसेप्ट के अनुसार समझें। बोला गया है एक संख्या थी, तो मान लिया हमने वो संख्या 15 थी, 15 को 5/3 के साथ गुना करना था। जब 15 को 5/3 के साथ गुना करते तो हमारा रिजल्ट 25 आ जाता। लेकिन हुआ क्या कि 15 को हमने 5/3 के साथ गुना ना करके 3/5 के साथ कर दिया, तो हमारा नंबर 15 आ गया। ओरिजिनली हमको इतना मिलना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पे हमको 9 मिल गया। तो यहाँ पर कमी हुई है कितने की, 16 की। कितने के ऊपर कमी हुई है, तो 25 के ऊपर कमी हुई है। तो 16 की कमी 25 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर 64% का कमी आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरीके से एरर हो सकता है। 2-3 प्यारे प्यारे सवाल लगाइए, फिर मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत, और तब समझ में आएगा कि आपका एग्जामिनर जो है पेपर में आपके साथ कैसे खेलता है, आपके भावनाओं के साथ कैसे खेलता है, आपको कैलकुलेशन में कैसे उलझाता है। अब जैसे यहाँ पर सवाल देखिए, एक व्यक्ति किसी संख्या को 7/4 के साथ गुना करता है, ठीक है, 7/4 के साथ गुना कर देता है, लेकिन करना कितने के साथ चाहिए था, तो 3/5 के साथ। इसके चलते उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर
आ जाता है तो बताइए एरर कितने का आता है। मैंने क्या कहा, आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ नीचे में 5 है इसको भी काट दे और 4 है इसको भी काट दे। क्यों हम ऐसी संख्या लेते हैं? हम इसीलिए ऐसी संख्या लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ना भागे, और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं भागेगा तो हमारे लिए उतना आसान होगा। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 और 4 दोनों से कट जाए, यानी हमें यहाँ पर कितना लेना है, 20 लेना है, ठीक है। और 20 को कितने से गुना करना था, तो 20 को हमें जो है 3/5 के साथ गुना करना था। इंस्टीड ऑफ को पहले लेंगे यहाँ पर, तो 20 को आपको 3/5 के साथ गुना करना था, लेकिन आपने 20 को किसके साथ गुना कर दिया, तो 20 को आपने 7/4 के साथ गुना कर दिया। जब आपको 20 को 3/5 के साथ गुना कर दे तो आपका 4 × 3 12 आता। कितना आता, 12 आता यहाँ पे। लेकिन आपने 20 को 7/4 के साथ गुना कर दिया तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 35 आ गया। रिजल्ट मेरे भाई आना कितना था, 12। आ कितना गया, 35। तो मुझे बताओ यहाँ फ़ायदा है कि नुकसान है? संख्या बढ़ रही है। कितने की बढ़त है आप बोलेंगे, तो सर यहाँ पर 23 की ज़्यादा बढ़त है। तो 23 की बढ़त हो गई कितने के ऊपर, तो हमेशा 12 के ऊपर। तो 23/12 इंटू क्या बोलेंगे, 23/12 इंटू 100%। 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। गुना करना है आपको, 25 को 3 के साथ करो, 75 का 5 आ गया, हाथ में 7 हो गया। 25 × 2 50 और 7 57, इतना बटे 3%। फर्दर आप इसको काट दो तो 3 से आपको कटेगा 3 एकम 3, 3 9 27, 3 एकम 3 191 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बी फॉर बाहुबली। छोटे मोटे कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको वीडियो के बीच में सिखाते रहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटी सी बात है, ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको वीडियो के बीच में सिखाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ कैलकुलेशन भी सीखते रहेंगे और आप धुरंधर भी बनते रहेंगे। जैसे आज मैं जो आपको कैलकुलेशन अभी सिखाने वाला हूँ वो आपको ये कैलकुलेशन होगा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को जब हम 99 के साथ गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि मुझे 54 को जो है 99 के साथ गुना करना है, तो हमारा आंसर कितना होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 57 को मुझे 99 के साथ गुना करना है तो हमारा आंसर कितने का होगा। अगर मुझे मान लो 98 को 99 के साथ गुना करना है तो हमारा आंसर कितना होगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या को जब आप 99 के साथ गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा। मेरे भाई आज के बाद सेकंडों में आंसर लिखना सीख जाओगे, सेकंडों में आंसर लिखोगे, इस बात को ध्यान रखो, सेकंडों में आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे, देखो, जब भी किसी 2 अंकों की संख्या को 99 के साथ गुना करना हो तो पहली बात यहाँ क्या है, 54 है। 54 में 1 की कमी कर दो तो हो जाएगा 53। 54 में कितने की कमी कर दो, तो 1 की कमी कर दो, हो जाएगा 53, ठीक है। अब 9 में से 3 को घटाओ तो आ गया 6, और 9 में से 5 को घटाओ तो आ गया 4। 5 3 4 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 5 3 4 6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है। चलो उसी तरीके से जरा 57 को 99 के साथ गुना करो, तो 57 को 99 के साथ गुना करोगे, 57 में 1 कम करो, कितना आ गया, 56, और 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आएगा। आ गया कि नहीं, 1 सेकंड में आंसर आया ना। तो अगला आंसर जल्दी से आप बताओ कि अगला आंसर कितना होगा। सिंपल, आपको 98 में से कमी करना है, कितना, 1 कम कर देना है, 97। तो 9 में से 7 गया तो आ जाएगा 2, और 9 में से 9 गया तो आ जाएगा 0। आंसर आ रहा है सेकंडों में, 99 से गुना करने पर आ रहा है। तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कि अगर हम 87 को 99 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। मुझे 1 सेकंड में आंसर चाहिए सभी से, 1 सेकंड में आंसर चाहिए सभी से। किसी भी संख्या को 99 से गुना करने का लॉजिक आप समझ चुके हैं। अगर आप लॉजिक समझ चुके हैं तो 87 × 99 कितना होगा बता दीजिए। 87 × 99 कितना होगा बता दीजिए जल्दी से हमारे शेरों, जल्दी से बता दो मेरे भाई कितना आंसर होने वाला है। 87 × 99, सेकंडों में आंसर चाहिए, सेकंडों में। बहुत शानदार, कीप इट अप, बहुत शानदार। बोलेंगे सर 87 में से 1 कम कर दीजिए सर, 86 हो जाएगा। 9 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 3, 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 1, 86 13 आंसर है, 86 13, बहुत अच्छे। 86 13 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, 86 13, ठीक है। अब ये तो था किसी भी 2 अंकों की संख्या को 99 के साथ गुना करना, सीख चुके हो ना। अब देखो किसी भी 3 अंकों की संख्या को, जैसे मान लो 587 को गुना करना है किसके साथ, 999 के साथ। किसी भी 3 अंकों की संख्या को गुना करोगे किसके साथ, 999 के साथ, तो उसका भी लॉजिक हमसे सीख लो। अगर 200 में 200 लेकर आना है, अगर 200 में 200 मेरी तरह लाना है तो हर छोटी बात पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो है कंधे पर सितारे चमचमाएंगे, नहीं तो
मुश्किल हो जाएगा। समझे मेरी बात को? तो इसको गुना करना है तो देखो 587 में से कितना कम करोगे तो 1 कम करोगे, कितना हो जाएगा 586। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4। सीधा इतना बड़ा गुना जो है सेकंडों में लिख दो। इतना बड़ा गुना आप सेकंडों में लिख देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। सेम काम करना है, 3 अंकों की संख्या को 999 के साथ गुना किया, कुछ मत करो, इसमें से 1 कम कर दो, 586 हो गया। और 1 कम करने के बाद उसके बाद 9 से 6 3, 9 से 8 1, 9 से 5 4, काम खत्म, आंसर आ गया भाई। अपने को बस इतना ही चाहिए था, हमारा आंसर आ चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगला जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमें 613 को गुना करना है, किसके साथ? 613 को 999 के साथ गुना करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ 613 इंटू 999 कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे सभी से। 613 999 कितना होगा? 613 999, 613 999, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, 613 999 कितना होगा बता दीजिए। सेम काम करेंगे, 613 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया? 612। 9 से 2 7, 9 से 1 हो गया 8, और 9 से 6 हो गया 3, 612 387, 612 387। क्लियर है मेरे भाई? स्पष्ट रूप से क्लियर है, कोई दिक्कत की बात? 612 387। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन भी अपन सीखते रहेंगे धीरे धीरे, तभी तो आप बनेंगे धुरंधर हमारे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वापस से अगला सवाल आ जाते हैं हम अपने सवालों पे, जो हमें बताया गया था सवाल में हमसे पूछा गया है इसी तरीके से। CHSL 13/10/2020 को पूछा गया है मॉर्निंग के शिफ्ट में, एकदम सुबह सुबह दोपहर, मॉर्निंग के शिफ्ट में एकदम सुबह सुबह दोपहरी में आया हुआ सवाल था। ठीक है, देख रहे हो, सुबह सुबह का पूछा गया सवाल है। सवाल में आपसे क्या बोला है? तो बोला है कि एक संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है कितने से? 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। तो एरर कितना होगा? मुझे बताओ, आंसर बता दोगे? इसका आंसर बता दोगे? एकदम प्रीवियस ईयर पर सेम तरीके से जो है वो सवाल पूछा गया है कि किसी संख्या को हमें जो है 4/3 के साथ गुना करना था इंस्टीड ऑफ, मतलब वो संख्या को पहले लेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो हम संख्या लेंगे उसके बट्टे में क्या है? तो उसके बट्टे में 4 है, और यहाँ पर उसके बट्टे में कितना है? तो 3 है। तो 4 है और 3 है, तो हमें कैसी संख्या लेनी पड़ेगी? हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, यानी हम 12 लेंगे। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ कि 12 को जब आप 3/4 के साथ गुना करोगे, तो 12 को 3/4 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? तो 9 आ जाएगा। 9 आपका रिजल्ट आना था, सॉरी 9 जो है यहाँ पर आएगा। 12 को जो है आप देखो, 12 को कितने से गुना करना था? तो 12 को 4/3 के साथ गुना करना था, लेकिन हमने कितने से कर दिया? हमने 3/4 के साथ गुना कर दिया। ये हमें करना था 12 को, और हमने इसके साथ कर दिया। तो 12 को जब हम इसके साथ गुना करते तो हमारा रिजल्ट 16 आना था, लेकिन हमने 12 को 3/4 के साथ कर दिया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? हमारा रिजल्ट 9 आ गया। 16 आना था, 9 आ गया। कितने की कमी? 7 की। कितने के ऊपर? 16 के ऊपर। 7/16 इंटू 100 जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 700/16%। 700/16%। 16 का जो है 16×5 80, और 16 जो है 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 3 के 48, और फिर 16 चौके 43.75 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, एकदम शानदार तरीके से आप उत्तर दे पाएंगे। 700/16 43.75, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो, यहाँ तक तो सवाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सवाल प्री में आया हुआ है, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर, माई भाई, अगर आपका एग्जामिनर आपको मेंस में सवाल दे तो वो आपको क्या देगा? समझिए, आपका एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि किसी संख्या को आपको पहले गुना करना था। किसके साथ गुना करना था? 4/5 के साथ गुना करना था, फिर उसमें आपको 2 जोड़ना था, फिर उसको 3 के साथ भाग करना था, लेकिन आपने जो कर दिया वो क्या कर दिया वो भी देख लीजिए। आपने क्या किया? तो आपने जो है उसको 5/4 के साथ गुना कर दिया। ठीक है, उसमें जो है 2 जोड़ने के बजाय 2 आपने घटा दिया, और 2 से भाग करना था 3 से, तो आपने उसको 3 से गुना कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि आपके संख्या में एरर कितने का होगा? आपके संख्या में एरर कितने का होगा? ये हो जाएगा लेवल 1 का प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर आप लेवल 2 के प्रश्न की बात करेंगे तो लेवल 2 का प्रश्न ऐसा होगा और भयंकर सा, किसी संख्या में आपको जो है 4/7 के साथ गुना करना था, गुना करने के बाद उसमें 5 को जोड़ना था, 2 से भाग करना था, 3 से गुना करना था, ठीक है, और 7 माइनस करना था। लेकिन आपने किया क्या? तो आपने जो है वो उसके जगह पर आपने 5/6 के साथ गुना कर दिया, 2 को घटा दिया, ठीक है, जो है 3 के साथ क्या कर दिया? गुना कर दिया यहाँ पे, और 5 को जो है मान लो घटा दिया।
ये आपने कर दिया, करना ये था, कर आपने ये दिया, तो बताइए आपका एरर कितना आएगा। तो देखो ये सभी सवाल मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको धीरे धीरे ऊपर के लेवल पे चलूंगा लेके, लेकिन वो मैं कब चलूंगा, जब आप कंसेप्ट को समझेंगे, जब आप बारीकियों से मेरे बताए तरीकों को समझेंगे, तभी आप इन तरीकों को समझ के आप इस पर बड़ा अच्छा काम करके बढ़िया से बढ़िया सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ये बात जानेंगे, छोटा सा जो ये सवाल था कि 3/4 के जगह पे 4/3, तभी तो आप ये भी सवाल बना पाएंगे। अब मान लीजिए ये सवाल मुझे बनाना है, तो मुझे पहला कदम क्या पता होना चाहिए, मुझे पहला कदम जो पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। मतलब मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका मान क्या हो, तो 20 हो। ठीक है, अब 20 के साथ क्या करना था आप मुझे ये बताओ। 20 के 2 फायदे थे, 20 के साथ 2 ऑपरेशन हुआ है। पहला ऑपरेशन हुआ है कि 20 को 4/5 के साथ गुना करना था, तो हम 20 को किसके साथ गुना करेंगे, तो हम जो है 20 को 4/5 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, दोनों लकीरें यहाँ पर खींच दीजिए कि 20 को जो है क्या क्या करना था, ये देखिए। तो 20 को जो है वो 4/5 के साथ गुना करना था, फिर उसमें कितना जोड़ना था, 2 जोड़ना था, और फिर 3 से भाग करना था। इतना करना था। हमने 5 से इसको काटा 4 बार में, 4 × 4 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18, और 18 को 3 से भाग किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 6, यानी मेरा रिजल्ट कितना आता, तो 6 आता। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 6 कैसे आया, वो देख लीजिए यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे एक बात फिर से, ठीक है। 20 को क्या करना था, तो 20 को सबसे पहले 4/5 के साथ गुना, तो यहाँ कर दो गुना यहाँ पे, फिर उसमें कितना 2 जोड़ना था, ठीक है, फिर उसमें कितना भाग करना था, तो 3। अब आप यहाँ पर बॉडमास का नियम नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए कि बॉडमास का नियम लगा के और ये सोच रहे हो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड, ऐसा नहीं करना। जैसे जैसे एग्जामिनर बोला था वैसे करना था। उसने कहा था पहले गुना करना था, फिर जोड़ना था, फिर भाग करना था, तो आप भी पहले गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, इस तरीके से। 5 से काटिए जनाब तो कटेगा 4 बार में, 4 में 4 गुना करेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 को 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। हमारा रिजल्ट इतना आना था, हमारा रिजल्ट इतना आना था, लेकिन हमारा क्या आया हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आया वो देख लो। 20 के साथ हमने क्या किया, तो 20 के साथ हमने 5/4 को गुना कर दिया, ठीक है, फिर उसमें 2 को घटा दिया और फिर उसको 3 से गुना कर दिया। तो 4 को आप 5 के साथ गुना करो, 5 × 5 कितना हो गया, 25, 25 में से 2 घटा दो तो कितना हो गया 23, और 23 को 3 के साथ गुना कर दो तो कितना आ गया 69। तो मुझे बताओ आना था 6, आ गया 69, कितने का एरर है, आना था 6, आ गया 69, कितने का एरर है खुद बता दो। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो मुझे एरर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, यहाँ पर जो एरर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, देखो आना था 6, आ गया 69, तो एरर कितने का है, तो 63 का एरर है। कितने के ऊपर, तो 6 के ऊपर, तो 63/6 इंटू कितना करोगे 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 21 बार में, 2 से काटोगे तो 50 बार में, यानी 1050% का एरर था, 1050% का एरर था, 1050% का एरर था, ठीक है। 20 को 5/4 के साथ गुना करेंगे 25, 25 में से आपको 2 घटाना है 23, और 23 का 3 गुना करना है तो 69 आएगा भाई, हाँ ठीक है। 69 कैसे हुआ, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर 69 कैसे आया। देखो आपने 20 को 5/4 के साथ गुना कर दिया, यहाँ पे यहाँ भाग का साइन हमने नहीं दिया है, आप इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो, हमने गुना का ही साइन दिया है। तो जब आप 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। 25 में से आपको 2 घटाना है, 25 में से आपको 2 घटाना है तो 23, और 23 को 3 के साथ गुना करना है तो 69। और बहुत बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कि 5 × 5 हो गया 25, और इधर 2 और 3 को गुना करके 6 घटा दिया और उनका आ जा रहा है 19। अरे बाबू बात ऐसा है, तुमसे एग्जामिनर क्या बोला है सवाल में वो भी तो फोकस करो। वो बोले वाला है कि पहले इतने से गुना करना था, फिर 2 घटाना था, और फिर जो आ रहा था उसको 3 से गुना करना था, ये आपका एग्जामिनर बोला था। आप आगे आगे क्यों करेंगे, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना है, बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना था, वो स्टेप वाइज है ना, समझ रहे मेरी बात को आप। यहाँ पर अगर बोर्ड मास ही लगाना होता तो एग्जामिनर आपको क्यों बोलता कि पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो, वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखो, इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि पहले ऐसा करना था लेकिन आपने ऐसा कर दिया, तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि आपको जो है क्या आना था और क्या आ गया, कितने % का एरर होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जैसे हमेशा हमारे टेलीग्राम पर मिलता है वैसे ही आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम है, और मैथ्स बाई आदित्य रंजन जो है वो हमारे टेलीग्राम का नाम है। तो इस पर अब तक मैंने जितना कुछ भी पढ़ाया है वो सब पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पर अपलोडेड है। ठीक है, बिल्कुल, मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ठीक है, और जितना भी पढ़ाया है मैथ्स में आज तक मैंने जितना कंटेंट दिया है, बहुत ऐसी किताबें हैं जिनकी मुफ्त की पीडीएफ है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की किताबें हैं, हिंदी की किताबें हो गई, आपको रीजनिंग की किताबें हो गई, आपको मैथ की किताबें हो गई। तो इस सभी किताबों का जो फ्री पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोडेड है, आप वहां से कर पाएंगे डाउनलोड। अगला सवाल देखिए, बोला गया है 2 संख्याएं रेस्पेक्टिवली 20% और 25% ज़्यादा है किसी तीसरी संख्या से, तो बताओ सेकेंड नंबर कितना ज़्यादा होगा फर्स्ट नंबर से। मेरे भाई ये सवाल हर जगह पूछा गया है। अगर आप बात करेंगे तो CGL में, CHSL में, CPO में, ठीक है, और साथ में आपका MTS हो गया, GD हो गया, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर पेपर में परसेंटेज का सबसे बेसिक सवाल है और आजकल इतना ट्रेंड में है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस सवाल में आपसे बोला गया 2 नंबर 20% और 25% तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, आपको बोला गया है कि इससे ज्यादा है तो आपको तीसरी संख्या को क्या मानना है, x मानना है। तीसरी संख्या को मान लो, देखो जिससे तुलना करवाएगा उसको मानो। 2 नंबर की बात हुई है और किससे ज्यादा की बात हुई है, तीसरी नंबर से, तो आप तीसरी नंबर को क्या मान लो, तीसरी नंबर को x मान लो। ठीक है, तीसरी नंबर को क्या मान लो, तो x मान लो, 100 मान लो। अब बोला गया पहली वाली संख्या इससे 20% ज्यादा है, यानी पहली वाली संख्या 120 है। दूसरी वाली संख्या इससे 25% ज्यादा है, यानी वो 125 है। ठीक है, इससे 20% ज्यादा है यानी 20 है, इससे 25% ज्यादा है यानी 125 है। तो सवाल में पढ़ो क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि सेकंड नंबर जो है वो कितना % होगा पहले नंबर का। ये जो सेकंड वाला नंबर है ना, ये पहले का कितना % है, ये पहले का कितना % है। सवाल में आपसे बोला है वो पहले का कितना % है। सवाल में आपसे ये नहीं पूछा है कि ये पहले से कितना % ज्यादा है। देखो दोनों बातों में बड़ा फर्क है। बच्चा गलती कहाँ करता है पेपर में, जब वो आधे अधूरे सवाल को पढ़े, और आधे अधूरे सवाल को पढ़ेगा तो उसके साथ यही होगा। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ो करो। जैसे मान लो मैंने कहा ये जो है इसका कितना % है, ये अलग आंसर देगा, और ये इससे कितना % ज्यादा है, ये अलग आंसर देगा। बोला गया है 125 जो है वो 120 का कितना % है, तो 125/120 इंटू कितना करोगे, 100 करोगे। 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 2 से काटोगे तो 6 आएगा, 2 से काटोगे तो 5 आएगा। 125 का 5 गुना कितना होता है, 625, और 625 को जब 6 के साथ भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 104.16%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छे। दाऊद शेख, ब्रजेश कुमार, गोलू सवाई, श्रेया चौहान, ब्रजेश यादव, चलिए वर्षा पांडे, समीर सिद्दीकी, डोरी महतो, बहुत अच्छे भाई, शानदार, कीप इट अप। चलिए अगला सवाल सेम उसी तरीके से। सवाल में आपसे बोला गया है कि 2 संख्याएं 30% और 40%, अब यहाँ मूर शब्द का इस्तेमाल ना करके लेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि 30% और 40% कम है किसी तीसरी संख्या से, तो बताओ सेकंड नंबर कितना % होगा पहले के। सेकंड नंबर कितना होगा पहले के, इस तरह का भी सवाल एकदम। तो आप सेम बोलेंगे सर ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। कोई समस्या की बात यहाँ पे। वीडियो पसंद आ रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। साथ में आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि देखिए क्या होता है कि आप जो शेयर नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि जो बच्चे जो है फाइनेंशियली वीक हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं पैसे देकर कहीं पर, जो किसी का पेड बैच नहीं ले सकते हैं, जिनके लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा और उनको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। इस बात का ध्यान रखो। तो थोड़ा पब्लिक वेलफेयर कर दो, ठीक है, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर वेयर कर दो, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो। चलो, तो सवाल में देखो यहाँ पर 2 नंबर जो है वो 30% 40% कम है तीसरी नंबर से। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो इससे जो है 30% कम पहली संख्या हो गई, और इससे जो है 40% कम यानी कितनी संख्या हो गई, दूसरी। 40% का मतलब 40 की
कमी, 30% का मतलब 30 की कमी। अब सवाल में हमसे बोला गया है जो सेकंड नंबर है वो कितना परसेंट है पहले नंबर का, यानी ये जो सेकंड नंबर है मेरे भाई, यानी ये जो 60 है ये 70 का कितना परसेंट है, तो 60/70 इंटू कितना करोगे यहाँ पे 100 करोगे। 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 600 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 56 40 हो जाएगा, 7 × 5 35, फिर 5 बच जाएगा, 7 × 50 हो जाएगा, 7 × 7 49, 85.7% अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर देंगे कि सेकंड नंबर पहले नंबर का कितना परसेंट है। तो सेकंड जो है वो पहले का कितना परसेंट है, तो 85.7%। 85.7% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 85.7%। नन ऑफ दीज को यहाँ पर हटा देंगे, नन ऑफ दीज के जगह पर आप जो है यहाँ पर 89% का आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कुछ इस तरह का सवाल जो है, जो आपके नए पैटर्न पर एकदम, ये नया भारत है और नए भारत में ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कहाँ पर पूछ रहा है भैया, तो देखो रेलवे के एग्जाम में भी बहुत बार अभी आया हुआ था, एनटीपीसी में देखोगे तो। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में अभी पूरा का पूरा एनटीपीसी में यही सवाल धाकड़ तरीके से हर शिफ्ट में एक दिया गया था। और उसके अलावा जो है आपके जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं सब में, और बैंकिंग में तो पहले ये सवाल आ ही रहा था, तो इस बात का ध्यान रखो। तीनों तरह में ये सवाल आया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रश्न पे जोड़ दो। छोटे मोटे सवाल हैं, प्री में ही आते हैं, मेंस में नहीं आते हैं। सवाल में बोला गया है किसी संख्या के 2/5 जो है वो 69 है, तो बताओ संख्या का 40% कितना होगा। सिंपल सा बात पूछा गया है आपसे कि किसी संख्या का 2/5 69 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, बता दो। सर जी सब तुक्के मार रहे हैं देखो आंसर देने की जल्दी में ऐसा ना करो, ठीक है। तुक्के मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा तुक्के मारने का। कायदे से बस जो है सवाल को बनाओ, ठीक है, और सही उत्तर लगाओ, वो फायदेमंद होगा। तुक्के उक्के से किसी का भला ना हुआ है ना कभी होगा। तो देखो अगर इस सवाल को बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले बेसिक जान लो। तो अगर बेसिक से करोगे तो बोलोगे लेट द नंबर बी x, जैसे बचपन में x माना करते थे ना, तो वैसे भी लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो बोलोगे सर 2/5 किसका, x का, 2/5 किसका, x का, बराबर है कितने के, 69 के। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ जो डिवाइड में होता है उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो 69 × 5/2, ये किसका मान आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, x का। फिर बोला गया उस संख्या का 40% कितना होगा, देन आपको कितना पता करना है, तो आपको पता करना है 40% किसका, तो 40% आपको x का पता करना है। 40% का बट्टा कितना होता है, तो 40% का बट्टा 2/5, और x का मान कितना है, तो 69 × 5/2 होता है। 69 × 5/2, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, आंसर कितना आएगा, तो आंसर आपका 69 आएगा। लेकिन ये आप कब करेंगे, ये आप कब करेंगे, जब आप बेसिक से लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बेसिक लगाना ही नहीं है, आपको बेसिक लगाना नहीं है माय लॉर्ड, आपको तो उस सवाल को सीधा का सीधा गर्दा तरीके से उड़ा देना है सिंपल मेथड से, तो आप कैसे करेंगे। यही सवाल अगर मुझे बेसिक से नहीं करना होता तो मैं सवाल को कैसे करता, वो देखो जरा, ठीक है। अगर मुझे बेसिक से नहीं करना होता तो मैं क्या बोलता, देखो मैंने आपको कितनी बार सिखाया है कि अगर मान लीजिए हम कोई मान लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ 69 दिया गया है, तो जो भी नंबर दिया गया होता है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो 69 है वो क्या है, तो वो जो भी संख्या थी उसका कितना है, वो 2/5 है। जो भी संख्या है उसका कितना है, तो 2/5 है। और हमें कितना पता करना है, तो हमें जो है उस संख्या का 40% पता करना है, यानी उस संख्या का जो भी संख्या आएगी उसका 5/2 पता करना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। 2/5 ऑफ ए नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, हाँ 40% का मतलब उस संख्या का हमें कितना पता करना है, 2/5 पता करना है। मेरी बात को समझिए। 69 जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 2/5 का है, और हमसे 40% पूछा है, यानी 2/5 का पूछा है। 2/5 से 2/5 खत्म, सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 69। क्यों बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको हमने दे दिया, ठीक है, हमने सवाल में आपको ये दे दिया कि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का ठीक है 7/9 जो है, किसी संख्या का 7/9 जो है वो मान लो आपको 70 है, तो ठीक है, तो उस संख्या का, ठीक है,
तो उस संख्या का 444 सही 4/9% कितना होगा। 444 सही 4/9% कितना होगा, आपसे ये सवाल हमने पूछ दिया कि 7/9 जो है वो 70 का मान है। ठीक है, 7/9 का मान 70 है तो इतना परसेंट का मान कितना होगा। एकदम सिंपल तरीके से आंसर देंगे, बोलेंगे सर जी ये 70 है ना, ये 70 ये कितने का मान है, तो ये 7/9 का मान है। और कितने का पढ़ना करना है, तो 444 सही 4/9। 444 सही 4/9 आपको बताया था कि नहीं बताया था, बता दो जल्दी से। 444 सही 4/9 को कैसे लिखते हैं, 444 सही 4/9 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे तो बराबर होगा ये 400% और प्लस 44 सही 4/9%। 400% का तोड़ोगे तो कितना आएगा 4, और इसको तोड़ोगे तो आएगा 4/9, यानी 9 चौके 36 और 4 40/9। कितना आ जाएगा भाई, 40/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40/9। तो ये जो है 7/9 का मान था और हमें कितने का मान निकालना था, 40/9 का। आपको जैसे कि एक बात पता है कि ये जब बट्टे का 9 होता है, ये बट्टे का 9 जो है ये ऊपर चला जाता है। अब काटो, 9 से आपका 9 खत्म, 7 से आपका 7 खत्म, 40 × 10 आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये पर्पस था हमारा बताने का कि जो ये मान होता है उसके नीचे आप ये लिखते हैं और जितना परसेंट का बोलता है उतने परसेंट को आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। उतने परसेंट को आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्लियर है आपको ये बात। जैसे अगला सवाल देखिए, ठीक है, अगला सवाल जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी संख्या का, सेम तरीके से यहां पर हमने कह दिया कि किसी भी संख्या का जो है, ठीक है, किसी भी संख्या का, ठीक है, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा जो है मैं आपको बदल के दे रहा हूँ। किसी भी संख्या का, खुद बताओ मुझे, किसी भी संख्या का जो है 12.5% का मान दिया गया है। और कितना दिया गया है, 12.5% का मान जो है आपको दिया गया है 125। और उस संख्या का आपको जो है, ठीक है, उस संख्या का 17/5 बताना है कि उस संख्या का 17/5 कितना होगा। उस संख्या का 17/5 बताना है कि उस संख्या का 17/5 कितना होगा। किसी भी संख्या का 12.5% इतना है तो उस संख्या का 17/5 कितना होगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है यहाँ पे कि जो 125 है ये कितने का मान है, तो 12.5%। और 12.5% का बट्टा कितना होता है, 12.5% का बट्टा जो होता है वो 1/8 होता है। हमें अब मान लो कि ये 1 यूनिट का मान पता चल गया, कितने का बताना है, तो इसका 17/5 का मान बताना है। कितने का बताना है, तो 17/5 का। ये 8 नीचे बट्टे में है, ये 8 नीचे बट्टे में है तो ऊपर कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो 8 को कहाँ लेकर चले जाओ, 8 को ऊपर लेकर चले जाओ। 5 से काटोगे कितनी बार में, 25 बार में। 25 का 8 गुना 200 होता है और 200 को 17 के साथ गुना करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 3400। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, 3400। बहुत अच्छे प्रवीर सिंह, राहुल चौधरी, निशांत सिंह, डोली महतो, अर्नव कुमार, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल देखिए, ये आपके इस बार के हाल फिलहाल का पूछा हुआ पेपर का क्वेश्चन है। CHSL में पूछा गया था और कब, तो 2020 में। अभी जो 2 महीने पहले पेपर हुआ था उसमें ये सवाल आपको पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत का एकदम अपडेटेड क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़ी प्यारी हो, बड़ी अच्छी हो और आप सवालों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंक प्राप्त कर पाएँ अपनी परीक्षा में। देखो परसेंटेज जो है सारा का गेम जो है ना वो एक तरीके से कैलकुलेशन का है। आज के समय में जिस बालक की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, यूँ समझ लो सिलेक्शन से वो उतना दूर जाएगा। और कैलकुलेशन की रही बात ना, तो कैलकुलेशन आपको कोई गुरुजी सिखाएंगे नहीं यहाँ के यूट्यूब पे। ठीक है, ना ही कोई दुनिया की किताब सिखाने वाली है। कैलकुलेशन आपकी अपनी हाथ सिखाने वाली है, इस बात को ध्यान रखो। ये जो हाथ है ना, ये जो पंजा है, ये सिखाएगा। सवाल को देखते अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लो कि सवाल को पढ़ने से, दिमाग चलने से पहले हाथ चलना शुरू कर दे। यूं समझ लो ये मेरी स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जब आप सीजीएल मेंस का मॉक देंगे तो आपको मिलेंगे 100 प्रश्न और 100 सवाल को आपको लगाना कितने मिनट में है, तो आपको 120 मिनट में लगाना है। यानी ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 1.2 मिनट आपको प्रत्येक सवाल पर मिलेंगे। जो सवाल है वो मेंस का है। अगर आपको 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट जो है 12 सेकंड आपको किसी सवाल पे मिल रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप मुझे खुद बताइए कि आप सवाल को पढ़ने में कितना समय लगाएंगे,
टिक करने में कितना समय लगाएंगे और हल करने में कितना समय लगाएंगे। और अभी का जो है ना सिनेरियो जहाँ चल रहा है, प्रश्न थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो गया उसको कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो टाटा करवा रही है। और टाटा जो सवाल दे रही है वो काफ़ी कैलकुलेटिव दे रही है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको जो है सवाल को पढ़ के गुना बहुत तेज में आना चाहिए। आपको 20 तक का स्क्वायर, आपको 20 तक का क्यूब एकदम रटा होना चाहिए। कोशिश करो उसको 30 तक का याद कर लो भाई, ठीक है। 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद कर लो, ताकि आप काफ़ी फायदे में रहो। आप अपने पड़ोसी से पहले अपना कैलकुलेशन करके बैठो और उत्तर ला के बैठो, ठीक है। क्योंकि जो सवाल आते हैं ना 100, वो सभी को आते हैं। अगर मैं बाद में वही सवाल दे दूंगा और बोलूँगा लो बेटा बनाओ, तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब 90 सवाल बना ही देंगे, लेकिन पेपर में उनसे 90 क्यों नहीं बनता है? उदाहरण सिर्फ एक ही है और कारण सिर्फ एक है, कैलकुलेशन। तो इसीलिए अभी आप लोग एकदम नए हो, फ्रेशर हो, और आप लोगों को अभी से कैलकुलेशन पे फोकस करना है, तभी दूसरों को मार्क दे पाओगे। तो सवाल में देखो, यहाँ पे बोला गया है दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 15% है उनके सम के, तो बताओ लार्जर नंबर और छोटा नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर। मान लो बड़ी वाली संख्या को L से बता दें और छोटी वाली संख्या को S से बता दें। तो सवाल में बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, ठीक है, बराबर होगा कितने के? तो बड़ी वाली और छोटी वाली जो होगा बराबर होगा 15% ऑफ देयर सम, यानी L प्लस S के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? L प्लस S के बराबर होगा यहाँ पे। तो बोला गया है बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या का अनुपात बता दीजिए। अब जब भी आपके ऐसे सवाल आएंगे तो आपके पास दो नियम है इस सवाल को सॉल्व करने का। पहली बात यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? प्रतिशत हटेगा तो आपका नीचे 100 आ जाएगा। 5 से आप काटेंगे तो 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। तो बोलेंगे सर ये 3/20 है। कितना है यहाँ पर? 3/20 है। अब कोई विद्यार्थी यहाँ पर अगर वो बेसिक से करना चाहेगा तो सिंपल सी बात बताऊं मेरे भाई, 20 से इधर गुना कर देना, 3 से उधर गुना कर देना, तो सवाल आपका बन जाएगा। 20 से गुना करोगे L में तो हो जाएगा आपका 20L, 20 से S में गुना करोगे तो हो जाएगा 20S, बराबर हो जाएगा किसके? 3 में L से गुना करिए तो 3L और प्लस कितना हो जाएगा? 3S के, ठीक है। 20 में से 3 घटाओगे तो 17L हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा 23S हो जाएगा। फिर आपका L बटे जो S की वैल्यू आ जाएगी वो 23/17 का मान हो जाएगी। ये तो आपने किया बेसिक से, लेकिन अगर मुझे ये सवाल बेसिक से नहीं करना होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता, ठीक है। तो आपको एक नियम पढ़ाते हैं हम आज, और वो नियम का मान है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक नियम आपको पढ़ना है और वो नियम आपको सवालों को बड़े आसानी तरीके से बना देगा। और अभी जो सवाल हमने दिया था वो सवाल आप बना लेंगे बड़े अच्छे से। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जनरली रेशियो में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें जो है अगर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको तो हम काफ़ी डिविडेंडो, काफ़ी सवालों को आसानी से उत्तर दे देंगे। सिंपल भाषा में आपको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हम समझाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में, आप सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर आपको a प्लस बी और डिवाइडेड बाई a माइनस बी का मान दे दें और आपको बोले कि इनका जो मान है वो कितना है? 4/9 है, या उल्टा बोल दे आपको 9/4 है, और आपको पूछे कि बताओ a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर आपको a लिख देना है और नीचे आपको b लिख देना है, ठीक है। 9 में 4 को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 13, और 9 में से 4 घटा दीजिए 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल भाषा में कैसे किया हमने? तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम होता है, वो क्या करता है? वो बोलता है कि ऊपर में तुम हम दोनों को जोड़ दो। ऊपर में हम दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? a प्लस बी में a माइनस बी को जोड़ोगे तो प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? तो ऊपर 2a बचेगा। नीचे में क्या करो? नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा दो, तो a से a b खत्म हो जाएगा और b नीचे कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। उसी तरीके से जब आपने ऊपर में नीचे वाले को जोड़ा है तो ऊपर में नीचे वाले को जोड़ोगे तो आ जाएगा 13, नीचे में ऊपर वाले से घटाया है तो नीचे में ऊपर वाले से घटाओगे तो आ जाएगा 5, 2 से 2 खत्म, a/b कितना आ गया? 13/5। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का नियम आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जब a प्लस बी a माइनस बी का मान 9/4 दिया हो तो आप a/b और यहाँ पर आप इसका उत्तर 13/5 दे सकते हैं। जैसे फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पेपर में दिया गया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बराबर होगा कितने के? तो 25/8 के।
बराबर होगा किसके, 25/8 के। तो बोलेंगे सर a डिवाइडेड बाई b जो होगा वो बराबर होगा कितना के, तो a डिवाइडेड बाई b मेरे भाई 25 में 8 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 25 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 17। ऊपर में जो प्लस में है a को रखना है, नीचे जो है माइनस में है b को रखना है, 33/17 आ जाएगा, आसान। अब आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आपका एग्जामिनर कल के दिन आपको उल्टा पूछे, जैसे मान लो उसने आपको a/b दे दिया और कितना बोल दिया, a/b 33/17 का मान है। कितने का मान है, 33/17 का मान है। तुम मुझे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बताओ कितने का मान होगा। तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं। अगर वो दो जोड़ों का नंबर देगा, एक पूछेगा तो जोड़ो और घटाओ, और आपको a/b का मान दे के ऐसे पूछेगा तो सेम काम करना है। 33 में 17 को जोड़ो, 33 में 17 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। और 33 में से 17 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, 16। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25/8। और क्या देखो यहाँ पर 25/8 दिया गया था, 25/8 दिया गया था कि नहीं, तो बिल्कुल दिया गया था। तो करना बस अपने को इतना होता है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर a बचेगा, नीचे b बचेगा। ऊपर जोड़ते हैं, नीचे घटाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इनको जो है ऊपर जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे। तो जो हमारा सवाल दिया गया था, अगर हम उसको शॉर्ट में बनाते, अगर हम उसको ऐसे ना बना के अगर हम उसको शॉर्ट में बनाते तो वो सवाल हमारा कितना बनता वो देख लो। जैसे बेसिक से आपने ऐसे बनाया ना, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना था। हमें इस सवाल को काफ़ी सिंपल तरीके से एकदम ऐसे जो है पूरा का पूरा लपेट देते, आंसर यहीं पे आ जाते हैं। l माइनस एस बराबर 3/20 इंटू एल प्लस एस। तो l प्लस एस को जब आप इसके नीचे लेकर आ जाते तो ये क्या हो जाता, ऊपर हो जाता l माइनस, या फिर ये देखो l माइनस एस है और यहाँ क्या है, l प्लस एस है ना, l प्लस एस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है l माइनस एस को इसके नीचे लेके आ जाओ तो 20 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये 20/3 जो होगा वो बराबर होगा l प्लस एस डिवाइडेड बाई l माइनस एस के। l प्लस एस डिवाइडेड बाई कितना, l माइनस एस के। होता कि नहीं होता, l प्लस एस डिवाइडेड बाई l माइनस एस। आप ऐसे भी समझ लो कि सवाल में आपको क्या बोला गया है, जो डिफरेंस है वो 15% है सम का। तो आप बोलते सर अगर हम सम को l प्लस एस लेते हैं और डिफरेंस को l माइनस एस लेते हैं तो जो डिफरेंस है अगर ये 100 है तो इसका कितना है, तो डिफरेंस जो है वो 100 का कितना परसेंट है, 15%। ऐसे भी बोला गया है सवाल में, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि जो भी डिफरेंस होगा वो सम का 15%। अगर मैं सम को 15 मानता 100 मानता हूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 का। सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पर, तो इसको काटो 5 से, तो 5 से काटोगे तो 20 बार में और 3 बार में। सवाल में बोला गया है पहले बड़ी संख्या बताओ छोटी, तो बड़ी l हो जाएगा, छोटी s हो जाएगा। 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, और 20 में से 3 जाएगा 17। 1 सेकंड में आंसर टिक करो, बात खत्म। सवाल में जब समझ में आएगा तब ना उत्तर दोगे, कंसेप्ट पता होगा तब ना आंसर दोगे। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना आना चाहिए कि जो सम है उसका 15% अंतर है, यानी 20/3। ऊपर l आएगा, नीचे s आएगा। 20 में 3 23, 20 में से 3 घटाओ 17, उत्तर आ गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल को देखिए। वीडियो को जरूर लाइक करते रहें, आप वीडियो को लाइक करते रहें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि डेली शाम 7 बजे जो आप लोगों के लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच चलाया है और जो कसम खाई है आपको इंस्पेक्टर बनाने की, वो हम आपको बना के रहें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए सवाल को देखिए। सवाल में बोला गया है कि 80% किसी संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, 80% of a number is added to 80 gives the same number result as the number itself, then the number is। किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या के 80% में 80 को जोड़ा जाता है तो वह खुद वो संख्या बन जाती है। तो बताओ वो नंबर कितना था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। परिभाषित बोला गया है, जैसे मानो मेरे को बोला गया है कि भाई देख तेरे 80% में हम कुछ जोड़े हैं। ठीक है, या तेरे बैंक खाता में तेरा अमाउंट जो भी तेरे पास है उसका 80% था, कुछ पैसा हम जाके जमा करवा दिए, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में उतना ही पैसा हो गया है जितना तुम्हारे पास रहता है, तो बताओ तुम्हारा मान कितना है। मतलब यूं समझ लो कि मेरे पास कितने रुपए थे, पहले से 80% थे और मुझमें किसी ने कुछ जोड़ा
और मैं 100% हो गया, यानी मुझ में जो जोड़ा गया है वो कितना जोड़ा गया है, मुझ में जो जोड़ा गया है वो 20% जोड़ा गया है। आप किसी भी संख्या के 80% में जोड़ते हैं, 80% में आप कुछ जोड़ते हैं और वह इटसेल्फ बन जाता है, मतलब वो 100% बन जाता है, यानी आप उसमें कितना परसेंट जोड़ रहे हैं, 20%। ठीक है, किसी संख्या के 70% में कुछ जोड़ोगे 100% हो जाएगा, यानी जो जोड़ रहे हो वो 30% जोड़ रहे हो। 60% में कुछ जोड़ोगे और 100% हो जाएगा, यानी जो जोड़ोगे वो 40% जोड़ोगे। ये बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो आपने जोड़ा है वो कितना जोड़ा है, 80 जोड़ा है, और ये 80 कितने परसेंट का मान है, तो ये 80 20% का मान है। आपको क्या बताना है, आपको वो संख्या बतानी है। और कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी 20% का मान दिया है, 100% का बताना है। 5 से काटेंगे, 80 का 5 गुना कितना होगा, 400 होगा, तो 400 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने। क्या बात है भैया, ठीक है, क्या बात है, बहुत शानदार है। ठीक है, चलिए एमटीएस का क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा प्यारा सा, एक बड़ा प्यारा सवाल जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है। सवाल को देखिए, ठीक है, सवाल को देखिए। कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो सवाल में देखिए, सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पे कि कोई संख्या, देखो, अ नंबर इज 50% लेस देन x एंड अनदर नंबर इज 20% लेस देन x। मतलब ये अगर पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये हमारी x है, तो इनसे कमी की बात हुई है, तो ये संख्या 100% अपने आप में मानेंगे। अभी बताया था कि संख्या को कितना मानेंगे, तो 100% मानेंगे। ठीक है, और 100% से पहली वाली संख्या कितना कम है, तो 50% कम है, यानी वो 50% है। दूसरी वाली संख्या कितनी कम है, 20%, यानी वो 80% है। ठीक है, अब सवाल में हमसे बोला गया है इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो 0 से 0 खत्म, रेशियो कितना आएगा, 5:8। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे, बिल्कुल टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखो, फाउंडेशन बैच नाम दिया है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब होता है कि पहले आपकी जड़ों को हम मजबूत करें, जितने तरह के सवाल आते हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएं, ताकि कम से कम इस तरह के सवालों की आप गलती ना करें। टफ क्वेश्चन के लिए तो पूरा अभी सेशन बाकी है, कल हम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन जो टाइप होते हैं पहले आप उनसे रूबरू होइए। यहाँ पर आप गलती कर देंगे, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग मेथड ले लेंगे तो यहाँ गलती हो सकती है आपसे परीक्षा में। ठीक है, हो सकता है आप सवाल बना ले, लेकिन आप लॉन्ग मेथड से बनाएं, फायदा क्या है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको, हाँ ए फॉर आ भी जाओ, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, ए फॉर आन मिलो सजना, क्या बात है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे ठीक है, चलो सवाल पढ़ो। 40% ऑफ ए नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। जो पूछा है वही आंसर होगा, बात खत्म। जो पूछा है वही आंसर होगा मेरे भाई, बात खत्म। ठीक है, जो पूछा है वही आंसर होगा, बात खत्म। जो पूछा है वही आंसर। 30 पूछा है, 30 आंसर। CHSL का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में बनाया जा सकता था। कैसे, देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या का 40% कम है उसी भी संख्या के 60% के। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, ठीक है, 100 का 40% कितना होता है, तो 40 होता है, और 100 का 60% कितना होता है, तो 60 होता है। बोला है कि इस संख्या का 40% इसके 60% से कितना कम है, तो 30, यानी ये कितना यूनिट कम है, तो 20 यूनिट कम है, और 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है, तो 30 दिया गया है। और फिर बोला है कि उसी संख्या का 20%, यानी 100 का 20% का मान बताना है, या 20 यूनिट का मान बताना है, तो 20 यूनिट का मान 30 ऑलरेडी है, तो 30 पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो पूछा था वही आंसर। कैसे मैंने इतने तेज में किया, तो मैंने बस इतना समझा कि देख भाई 40 और 60 का मतलब होता है 20%। 20% का मान 30 दिया है और फिर से 20% का मान पूछा है, तो 30 ही होगा। अगर 40% का पूछता तो 60 देते, अगर हमारा 60% का पूछता तो 90 देते। इस तरीके से हम समझते। ठीक है, तो डी फॉर दिल मांगे मोर, डी फॉर क्या हो जाएगा, दिल मांगे मोर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा कैलकुलेशन का, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी हम जोड़ देंगे और अभी एक और कैलकुलेशन साथ में सीख के जाएंगे। और वो कैलकुलेशन क्या होगा, तो दुनिया की कोई भी नंबर जिसके इक्याई के स्थान पे 5 हो उसका स्क्वायर निकालना। फिर से समझेंगे, दुनिया की कोई भी नंबर जिसके इक्याई के स्थान पे 5 हो उसका स्क्वायर निकालना। जैसे मान लीजिए हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मान लीजिए 115 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 125 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 875 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और सेकंडों में कैसे निकालेंगे। छोटे छोटे कैलकुलेशन डेली सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो खत्म हो जाएगी कहानी, बस यूँ समझ लो। तो यहाँ पर खुद सोचो, आपको जो करना है वो बस एक कदम करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 1 में उसकी अगली संख्या को गुना कर दो, यानी 1 में किसका गुना लगा दो, तो 1 में 2 का गुना लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 में उसकी अगली संख्या का गुना करिए। 2 की अगली संख्या कौन है, 3 है, तो 2 में 3 को गुना करो, आ जाएगा आपका उत्तर 625। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 11 में उसकी अगली संख्या 12, तो 11 को 12 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132। तो 132 25 जो होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे सिंपल 35 का स्क्वायर करके बताओ कि 35 का स्क्वायर कितना होगा। कमेंट बॉक्स में सभी जरा आंसर करके बताओ, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। 35 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का। बहुत शानदार भाई, शालू मिश्रा, गौरव बोकार, ठीक है, दीपांशु ढांगी, रोशनी कुमारी, प्रतीक्षा पजारे, अलका यादव, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, कीप इट अप। ठीक है, बहुत अच्छे। समीम अख्तर, अजय मिश्रा, खुशी कुमारी। 35 का स्क्वायर हमें बताना है, तो 35 का स्क्वायर बताना है तो कैसे बताएंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 में उसकी अगली संख्या 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। 1225 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, तो 125 को गुना करना है, तो 125 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 12 को 13 के साथ गुना करो, 12 को 13 के साथ गुना करोगे तो 156 आ जाएगा। तो एक बड़ी संख्या जो है हम आपके लिए दे रहे हैं, चलो बड़ी संख्या ना सही, एक छोटी संख्या ही हम आपको देते हैं। 85 का स्क्वायर हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो है परसेंटेज के इतने क्वेश्चंस मुझे लगता है काफ़ी थे। ठीक, एक बार आपको दोबारा से सभी टेबल को ध्यान रखना है, एकदम सामने जो है वो चिपका के अपने कमरे में रख लेना है। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 हर बातों को पूरा जो है ध्यान रखना है। जिस स्टूडेंट को परसेंटेज का पूरा टेबल याद है, समझो वो महारथी है। ठीक है, कल हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त रूल करने वाले हैं, AB रूल, और AB रूल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कल शाम 7 बजे की क्लास में ज़रूर होगा। मैथ्स की क्लास में डेली लाइव रहा करो, रोज़ शाम 7 बजे, अगर अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो। 0 लेवल भी है तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हीरो बना दूंगा आपको। ठीक है, मैथ्स में 7 बजे लाइव रहना है। साथ में 8:30 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है अनिल सर की, तो उनके क्लास में भी आपको लाइव रहना है अगर इंग्लिश का अपना डर खत्म करना चाहते हो तो। और आज से रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे, तो रीजनिंग की क्लास में भी लाइव रहना है आप लोगों को। ठीक है, तो कल जो है AB रूल पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो है आपको मैथ स्पेशल बैच जितने भी स्टूडेंट को लेना है तो वो ले सकते हैं, जो अगर एप्लीकेशन पे मूव ऑन करना चाहते हैं, शांति से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा शेरसा नया बैच स्टार्ट हुआ है उस तरीके से। कॉम्बो बैच भी है आपको मैथ इंग्लिश रीजनिंग का, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी क्लासेस कराई हैं उसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और दूसरा है रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, तो ये दोनों टेलीग्राम पर आपको जो है PDF मिल जाएंगे। आप आराम से PDF को डाउनलोड करिए और बाद में अपना रिवीजन भी करिए। ठीक है, डेली PDF को कंपाइल करते रहो और डाउनलोड करके रखे रहो, उसको साथ साथ रिवाइज करते रहो, मैथ बहुत ही स्ट्रांग होगा। और जाते जाते अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ताकि मज़ा आएगा जो है कल के सेशन में। तो कल के लिए एकदम वेट करना है, शाम 7 बजे रेडी रहना है, कल मिलकर फिर भौकाल मचाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।